बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए आज का टॉपिक वेट है। बहुत अहम फिज़िकल क्वांटिटी है। उर्दू में इसको वज़न कहते हैं। आपको मैं डिफिनीशन बता दूं, फिर मिसालों से समझा देता हूँ। ये दरअसल फोर्स है, मतलब वेट एक फोर्स है। हम लिखेंगे द फोर्स with which earth attracts an object towards its center is called weight। यानी इसका मतलब ये है कि वो फोर्स जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ खींचा जाता है। अब ये डिफिनीशन हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं, आपको पता है कि हर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे यानी ज़मीन की तरफ गिरता है। यानी जब ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ गिरता है तो ज़मीन उस पर एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दरअसल वेट के बराबर है। यानी ऊपर से नीचे गिरने वाला ऑब्जेक्ट, जिनको हम फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट पर उसके वज़न के बराबर फोर्स लगती है। अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट ज़मीन पर गिरे तो उस पर कम फोर्स लगती है, अगर बड़ा गिरे तो ज़्यादा फोर्स लगती है। मिसाल के तौर पर आप दो पत्थर ले लें। एक पत्थर फ़र्ज़ करें 10 ग्राम के बराबर है और दूसरा पत्थर 1 किलोग्राम के बराबर है। दोनों को एक ही हाइट से ज़मीन की तरफ छोड़ें तो जो 1 किलोग्राम पत्थर है उस पर ज़मीन की तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगी बनिस्बत 10 ग्राम पत्थर के। इसलिए आपके लिए सीखना ये ज़रूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स उसके वज़न के बराबर होती है। ये जो सिंबल है वेट का, W से लिखा जाता है। ये आया कहाँ से है? इससे, चूँकि फोर्स ma के बराबर है, लेकिन इस वक़्त एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, इसलिए हम ma की जगह mg लिखते हैं। और ये भी आपको बताया कि ज़मीन की तरफ से लगने वाली फोर्स वेट के बराबर है, इसलिए हम F को W या =mg लिखते हैं। इधर आपको बताया है कि A और G बराबर है। बस साबित हो गया कि जो वेट है उसका फार्मूला W =mg है। m मास है और G को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब कि जो वेट है ये मास पे और G पे डिपेंड करेगा। अब चूंकि G तो तकरीबन हम एक जैसा लेते हैं, सेम यानी कांस्टेंट, तो M डिफरेंट हो, वेट डिफरेंट होगा। अगली बात ये है कि जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में डायरेक्शन बताना पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेट का डायरेक्शन किस तरफ होगा तो आप बताएंगे कि ज़मीन की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन ऑफ वेट है। फिर इसको किस यूनिट में नापते हैं? तो SI या सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट में इसका न्यूटन यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे है। इसको छोटे n से इसलिए लिखा जाता है कि यूनिट है, अगर बड़े n से लिखेंगे तो फिर साइंटिस्ट होगा, लेकिन इसका सिंबल कैपिटल N है। अब मैं आपको कुछ मिसालों से बता देता हूँ। मिसाल ये है कि जो वेट है ना, ये इस G पर भी डिपेंड करता है। क्या ये G कहीं पे डिफरेंट भी होता है? यस। जितना हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो G कम होता जाता है। तो मतलब ज़मीन से दूर जाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का वज़न कम होता जाएगा। अगर ज़मीन पर आप हैं और 1 किलोग्राम मास वाला ऑब्जेक्ट है और G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
तो ज़मीन पर उसका वेट इस फार्मूले के मुताबिक, जब ये मास 1 किलोग्राम रखें और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें, तो वेट आ जाएगा ज़मीन पर 9.8 न्यूटन के बराबर। अब अगर फ़र्ज़ करें उसी 1 किलोग्राम मास को हम चांद पर ले जाए, सो ऑन मून मास तो 1 किलोग्राम है, लेकिन वहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है और 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसलिए इस फार्मूले यानी W = mg के मुताबिक m 1 किलोग्राम और g 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके मुताबिक वेट चांद पर 1.6 न्यूटन आएगा। अब इधर से और इधर से आप देख सकते हैं कि मासेस तो एक जैसे हैं, लेकिन चूंकि जी मुख्तलिफ है इसलिए वज़न डिफरेंट है। तो हम अगर चांद पर जाए तो हमारा वज़न कम होगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट का वज़न या वेट 9.8 न्यूटन से 1.67 न्यूटन हो गया है, तो इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का वज़न कम हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेट वेरीज विद एल्टीट्यूड। मतलब ये है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। यानी जितना हम ज़मीन की सतह से दूर जाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वज़न कम होता जाएगा। बेटा इससे अगला मास एंड वेट है। क्या मास और वेट में फ़र्क है? In our daily life, we use the mass and weight in almost the same manner. Meaning, मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मास और वेट का एक ही मतलब समझते हैं। अक्सर आप लोगों को कहते हैं कि मेरा वज़न 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम है, जो फिज़िक्स के लिहाज से गलत है, क्योंकि 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम वज़न नहीं है, बल्कि ये मास है। मिसाल के तौर पर कोई मास है 5 किलोग्राम, तो उसका वेट यानी 5 किलोग्राम को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 49 न्यूटन आएगा। सो इस मिसाल से आप देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम मास का है, लेकिन उसका वेट 49 न्यूटन है। तो फिज़िक्स के मुताबिक मास और वेट में क्लियर डिफरेंस है, जो हमको इधर से नज़र आ रहा है। इस तरह से कुछ और इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस बता दूं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन ज़मीन की तरफ होती है। मास का यूनिट किलोग्राम लेते हैं, जबकि वेट का यूनिट न्यूटन लेते हैं। मास जहाँ भी हो एक जैसा रहेगा, चाहे आप ज़मीन पर हो या चांद पर हो, मास चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज होता है। ज़मीन पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज़्यादा है तो चांद पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा। मतलब ज़मीन से दूर जाने से वेट कम होता है या चेंज होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें ये भी फ़र्क है। फिर अगर हम वेट का फार्मूला ले ले तो mg है, जबकि मास का इससे अगर निकाले तो वेट पर ग्राम आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मास और वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर डेली लाइफ में हम दोनों को एक जैसा लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिज़िक्स की ज़ुबान में ये दोनों जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, जो आपको मैंने मुख्तलिफ़ मिसालों से बता दिए। इसलिए हम कहते हैं कि मास और वेट में फ़र्क है।